अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 1038वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल जुमा के मुबारक दिन हमने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि पूरे मुल्क में जिस तरीक़े से मुस्लिम नौजवानों को उठा उठा कर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है, उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह तबारक व ताला उनके रिहाई के लिए रास्ते पैदा फ़रमाएँ। इसी तरीक़े से परभनी और बीड़ के नौजवान जिनकी कल जुमा के दिन बेल होने वाली थी, लेकिन जज ने उनकी तारीख़ को आगे बढ़ा दिया। अब उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मंडे को उनकी बेल हो जाएंगी। मोहतरम दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पूरी दुनिया उसको देख रही है, पूरी दुनिया। क्योंकि अभी आज का ज़माना तो सोशल मीडिया का है, इंटरनेट का है। आज के ज़माने में ऐसा तो है नहीं जैसा आज़ादी के वक्त में गाँवों में देहातों में जुल्म हुए, सितम हुए और बाहर लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हो गया। आज तो ऐसा है कि कहीं पे ज़रा सा अगर कुछ होता है तो फ़ौरन पूरी दुनिया में ख़बर फैल जाती है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि जिन लोगों का इंतकाल होकर 10 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, जो कब्रस्तानों में आराम कर रहे हैं, वैसे लोगों के घरों पर भी नोटिस भेजा जा रहा है। वैसे लोगों को भी कोर्ट के अंदर हाजिर होने के लिए कहा जा रहा है। 80 साल 90 साल के बूढ़े लोग जो अपने हाथ से पानी का गिलास नहीं उठा सकते हैं, पानी का बर्तन नहीं उठा सकते हैं, वैसे बुज़ुर्ग लोगों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं कोर्ट में हाजिर होने के लिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये क्या है? ये जुल्म की इंतहा नहीं है तो क्या है ये? और ये जुल्म की इंतहा इसलिए हो रही है क्योंकि सिस्टम जो है, सिस्टम वो इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथ में है, फ़िरका परस्तों के हाथ में है और वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए आप देखो, उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में अगर आप पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर दाढ़ी, टोपी, लुंगी पहनकर आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता वो एक ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। सीसीटीवी कैमरों के अंदर उन्होंने कैच किया। कैच करने के बाद में उनको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद में पता चला कि जो मुख्य सूत्रधार था उसका नाम अभिषेक सरकार है। आपको सारे न्यूज़ चैनल्स के यानी न्यूज़ के वेबसाइट्स के ऊपर ये डिटेल्स मिल जाएंगे। पता चला कि टोपी पहनने का, दाढ़ी लगाने का और लुंगी पहनने का मकसद ये था कि ट्रेनों में से आते जाते हुए लोग जिनके ऊपर ये पत्थर बरसाएंगे या कोई इनकी तस्वीर लेगा या फ़ोटो लेंगे या मीडिया में ये ख़बरें आएंगी, तो उन सब लोगों को ये पता चलना चाहिए कि इस तरीक़े का काम करने वाले वो मुसलमान हैं। यानी मुसलमानों की इमेज को ख़राब करने के लिए, दुनिया को ये पैगाम देने के लिए कि मुसलमान ऐसे शर पसंद होते हैं। और ये मेरे मोहतरम दोस्तों आज से नहीं हो रहा है। नथुराम गोडसे ने जिस वक्त में गांधी जी के ऊपर अटैक किया था तो उसने भी मुसलमानों के जैसी दाढ़ी लगाई थी, मुसलमानों के जैसे कपड़े पहना था, मुसलमानों के जैसी टोपी पहनी थी ताकि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। आज हमारे ज़माने में भी वही हो रहा है कि हमारी जो रैलियां निकल रही है, हमारे जो एहतजाज हो रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो शर पसंद है वो पैजामा कुर्ता पहनकर, टोपी लगाकर हमारे बीच में शामिल होकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो मुसलमानों ने चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है। भाई, हमारे जो रैलियां हैं उसके अंदर कैसे लोग हैं, कौन लोग हमारे बीच में शामिल होकर शर फैलाने की और हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हमने पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हमारे भी जो नौजवान हैं उन नौजवानों को हमने कंट्रोल करना चाहिए नारेबाजी से, क्योंकि हमारी जो रैलियां हैं वो पुरअमन होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का भी नारा नहीं लगना चाहिए। ये नारेबाजी करना, रोड से रास्तों से निकल कर नारे लगाना, ये हालात को और ख़राब करना है। और ये जो है हमारे जो दूसरे हिंदू भाई है
जो सेक्युलर हिंदू भाई है, जो हमारे साथ में है, माशाल्लाह जो हमारे साथ ये लड़ाई लड़ रही है, उनको भी बज़्ज़न करना है, उनको भी बज़्ज़न करना है। इस तरीक़े की नारेबाज़ी लगाकर, इस तरीक़े की जो है, इस तरीक़े से चिल्ला पुकार करके हमारा एहतजाज, रैली जो है, रैली वो हमारी पुरअमन हो, पुरअमन। जैसा मैंने बताया कि महाराष्ट्र के अंदर भी माशाल्लाह और मुल्क के दूसरे शहरों में भी बहुत सारे इलाक़ों के अंदर बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली। बम्बई की रैली में लाखों लोग थे, पूना की रैली में हज़ारों लोग थे, नागपुर की रैली में हज़ारों लोग थे। इसी तरीके से भोपाल में रैली निकाली गई, राजस्थान के कई शहरों में लोगों ने रैलियां निकाली। परसों के दिन केरला के अंदर जो रैली निकली, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दिया, पूरी दुनिया ने उस रैली को देखा। लेकिन माशाअल्लाह पूरे पुरअमन तरीक़े से, आराम से, इत्मीनान से वो रैलियां जो है तकमील को पहुंची। ऐसे ही मेरे मोहतरम दोस्तों, जहाँ पे भी हम रैली निकाल रहे हैं, शुरू से लेके आखिर तक पूरी रैली के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। हमारे कुछ लोग होना चाहिए, जो मैंने कल के सबक में भी बताया था, कुछ आगे हो, कुछ पीछे हो, दरमियान में हो। चाहे कोई शरपसंद हमारे रैली में शामिल हो या हमारे अपने नौजवान हो, उनको हम कंट्रोल में रखें, उनको नारेबाजी से रोकें हम। इसलिए कि आज हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं, जैसा मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल के अंदर कपड़े पहनकर और कपड़े चेंज करके, मुसलमानों के जैसा हुलिया पहनकर जो लोग फितने फसाद कर रहे थे, मैं पश्चिम बंगाल पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया। सेम यूपी में उसका उलट हो रहा है कि यूपी के अंदर पूरी दुनिया ने वो वीडियोस देखे कि पुलिस के जैसी वर्दी पहनकर कारों की तोड़फोड़ करने वाले, गाड़ियों को आग लगाने वाले, पूरी दुनिया ने देखा कि जो लोग इस तरीक़े की हरकत कर रहे थे, ना उनके सीने के ऊपर नेम प्लेट लगा हुआ था, ना ही उनको जो है बैच लगा हुआ था, जो पुलिस का बैच होता है, ना उनके बदन पे बैच था। तो पता ये चला वो कौन लोग थे। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस मरे हुए लोगों को इस तरीक़े के उनको समन जारी कर रही है, और इस तरीक़े से जो है मरे हुए जो लोग हैं उनके नाम के नोटिस जा रहे हैं। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ वहाँ की गवर्नमेंट से, तो वो पब्लिक को इसका भी जवाब दे, ये बग़ैर बैच वाले और बग़ैर नेम प्लेट वाले जो लोग हैं, जो पुलिस की वर्दियों में घूम रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हुए लोग हैं? ये इनको किसने इस बात का राइट दिया, इस बात का अधिकार दिया, इस बात का इनको हक़ दिया कि वो इस तरीक़े से रोडों पे, रास्तों पे घूमें और इस तरीक़े से जो है गाड़ियों की तोड़फोड़ करे, अच्छी खासी पार्किंग के अंदर जो खड़ी हुई गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को आग लगाए? किसने उनको इसका राइट दिया? इसकी भी तो तहक़ीक़ होनी चाहिए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज हमारे मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, जुल्म, ये जुल्म करने वालों को ऐसा लग रहा है सिस्टम हमारे हाथ में है, गवर्नमेंट हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में है, इसलिए हम जैसा चाहे वैसा जुल्म करे, मरे हुए लोगों के भी नाम के नोटिस जारी कर दे। ठीक है, जब तक तुम्हारे हाथ में पावर है तुम जुल्म कर सकते हो, लेकिन याद रखो अल्लाह तबारक व तआला का, खुदा का, परमेश्वर का जो कायदा है, जो कानून है कि उसने कभी भी जालिम को छूट तो दी है लेकिन उसको छोड़ा नहीं है। छूट दी है उसको, जब तक छूट है ठीक है, लेकिन उसने कभी छोड़ा नहीं है। और अगर तुमको जालिमों के इबरतनाक अंजाम जानना है तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त के हालात आप देख लो। जिन जिन लोगों ने जुल्म किया था और जुल्म के ज़रिए से मुल्कों पे कब्ज़े करने की कोशिशें की थी, बाद में उनके इतने इबरतनाक अंजाम हुए कि उसको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऊपर वाले की जो लाठी है उसमें देर है, अंधेर नहीं है, उसमें आवाज़ नहीं होती है। इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, भाई हमारा मुल्क प्यार मोहब्बत का गहवारा है। आज ये प्रोटेस्ट में सब लोग शामिल है, खाली मुसलमान नहीं है, हमारे हिंदू भाई है, दलित भाई है, सिख भाई है, क्रिश्चियन भाई है,
हर समाज के, हर ज़ात के लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये खाली मुसलमानों के प्रोटेस्ट नहीं है, सब लोग इसमें शामिल हैं। सभी लोग जो है इसके अंदर मिले हुए हैं। ये सबकी आवाज़ है, ये खाली मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। लेकिन इस आवाज़ को दबाने के लिए एक ऐसे डेमोक्रेसी के अंदर, एक ऐसे मुल्क में जो लोकशाही से चलता है, अगर यहाँ पे इस तरीक़े से ज़ोर ज़बरदस्ती से आवाज़ों को दबाया जाएगा, ट्वीट करने वालों को उठा उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा और नज़म पढ़ने वालों को उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, तो मैं समझता हूँ हमारे डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है, जो अपने विचार की आज़ादी है, आप उसको कुचलना चाह रहे हो। और ऐसा क़यामत तक भी हो नहीं सकता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो संविधान दिया है, जिसके अंदर हमको बोलने की आज़ादी दी है, वह कोई अपने ताकत, अपने पैसे और अपने पावर के ज़ोर पर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करे, ये आवाज़ें दब नहीं सकती है। और आवाज़ें उठेंगी और लोग खड़े होंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, हमारे इस भारत देश की तू हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।